हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी जीडीएस बीपीएम की सैलरी स्लिप के ऊपर। सो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो जीडीएस एबीपीएम है या फिर जो जीडीएस डाक सेवक हैं उनकी जो मतलब इन हैंड सैलरी है। जो एक फ्रेशर एबीपीएम या फिर एक फ्रेशर डाक सेवक की जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। आपको इन हैंड सैलरी फ्रेशर एबीपीएम को कितनी मिलने वाली है जून 2023 में। एक फ्रेशर जीडीएस एबीपीएम या फिर डाक सेवक की जो सैलरी है वो कितनी आई थी, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ में आपको पता लग रहा होगा कि डीएनएस अलाउंस कितना है, वो साल में कब कब बढ़ता है, कितना अभी बढ़ेगा। एंड जैसे कि जनवरी से अभी विद इफेक्ट फ्रॉम इंक्रीज हुआ था, सो अब कब इंक्रीज होगा। साथ के साथ में जो आप लोगों के मतलब इंक्रीमेंट्स जो है वो कब लगते हैं, कितने लगते हैं, और सारी कुछ जो डिटेल्स है वो आपको आज की इस वाली वीडियो में पता लग रही होगी। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे डिडक्शंस की कि क्या कुछ डिडक्शंस जो हैं वो होती हैं आपके मतलब सैलरी में से। सो बिना किसी तरीके से आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जीडीएस बीपीएम जितने भी आप में से सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स या फिर जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, सो आप सब लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जीडीएस बीपीएम की सैलरी स्लिप के ऊपर। फ्रेशर जीडीएस बीपीएम इन हैंड सैलरी जून 2023 की क्या है, उसकी सैलरी स्लिप क्या है, वो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की, जल्दी से जल्दी जाके चेकआउट कर लेना। साथ साथ में लाइक वाला बटन जो है वो जरूर से प्रेस कर देना। और जैसे कि यार आप लोगों को पता है कि सैलरी स्लिप जो है वो हेड ऑफिस से मंगवानी पड़ती है, बट हेड ऑफिस से मंगवाने में यार काफ़ी दिन लग जाते हैं। पहले फ़ोन करो, हफ्ता 10 दिन रुक के उसके भी पता नहीं हफ्ता 10 दिन में भी आती है या फिर नहीं, उसके भी काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है। मैंने एक बार मंगवाई थी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम, बट मतलब यार मतलब ना काफ़ी टाइम लग गया था सैलरी स्लिप को आने में। सो इसलिए अब सैलरी स्लिप मैं नहीं मंगवाता हूँ। बट उसमें मैंने जो कैलकुलेशंस वगैरह देखी कि कौन कौन से अलाउंस वगैरह लगते हैं, क्या कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, क्या कुछ डिडक्शंस होती हैं, उनके हिसाब से जो मैं सैलरी स्लिप वो मेरी है वो खुद ही बना लेता हूँ। एंड एग्जैक्ट जितनी मैं सैलरी स्लिप अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, एग्जैक्ट वही सैलरी जो है मतलब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, तो अभी सिंपली वही है, सैलरी स्लिप आई नहीं है एबीपीएम की। तो आप लोगों का मतलब वही बता रहा हूँ, सब कैलकुलेशंस वगैरह करके क्या कुछ आपकी सैलरी में इंक्रीज मतलब सम किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें जीडीएस एबीपीएम डाक सेवक जून 2023 सैलरी स्लिप। ठीक है, तो एबीपीएम एंड डाक सेवक दोनों के लिए ही ये सेम है। और फ्रेशर एबीपीएम एंड डाक सेवक के लिए है, उनके लिए ये सैलरी स्लिप नहीं है जिनका 1 साल या 2 साल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उनकी फिर बेसिक पे में इंक्रीमेंट लग जाता है। सो जितने भी आप में से फ्रेशर एबीपीएम है, डाक सेवक है, जिनको भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है या जो भी ज्वाइन होने वाले हैं, उनके लिए भी ये सेम जो है वो सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्निंग्स की, तो जीडीएस बीपीएम या फिर डाक सेवक का जो बेसिक पे होता है वो 10,000 रुपीज़ होता है। अगर हम बीपीएम की बात करें तो बीपीएम का होता है 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो या फिर जब आप मतलब एबीपीएम लेवल 1 पे अभी सिलेक्ट होते हो एंड एबीपीएम लेवल 1 पे ही आप ज्वाइन होते हो, जब आपको 2 से 3 साल हो जाते हैं ज्वाइन किए को, एंड आपके वर्कलोड को देखते हुए आपका जो लेवल 1 है उसको इंक्रीज करके लेवल 2 कर दिया जाता है। और एबीपीएम लेवल 2 की जो बेसिक पे होती है वो 12,000 रुपीज़ होती है, यानी कि बीपीएम लेवल 1 के इक्वल होती है। एंड अभी जैसे कि आप लेवल 1 पे हो, सो आपका जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद में अगर हम डीएनएस अलाउंस की बात करें तो हाल फिलहाल 42% जो डीएनएस अलाउंस है वो चल रहा है। पहले ये चल रहा था 38% इन द मार्च 2023 से पहले, क्योंकि उस टाइम जो मतलब डीएनएस अलाउंस जैसे कि 38% था, बट फिर ये जनवरी से विद इफेक्ट फ्रॉम इंक्रीज हुआ, 4% इंक्रीज हुआ, 42% कर दिया गया। एंड जो अरियर्स था जनवरी फरवरी मार्च का वो भी आपको अलग से मिल गया। और उसके बाद में जो आपका मतलब 42% डीएनएस अलाउंस है वो अप्रैल से और अब तक जो आपकी सैलरी में मतलब जुड़ के आ रहा है। ठीक है, और अभी जो मतलब डीएनएस अलाउंस है वो कब इंक्रीज होगा, तो ये साल में 2 बार इंक्रीज होता है। एक बार तो जनवरी में, और उसका जो मतलब ऑफिस मेमोरेंडम है यानी कि उसकी जो नोटिफिकेशन है वो हम लोगों को मिलती है मार्च में। ठीक है, तो जनवरी से इंक्रीज होता है बट नोटिफिकेशन आता है मार्च में। तो मतलब 2 महीने का गैप होता है। उसके बाद में अगर हम सेकंड टाइम बात करें कि सेकंड टाइम कब इंक्रीज होता है, तो सेकंड टाइम इंक्रीज होता है जुलाई में, जिसका नोटिफिकेशन हम लोगों को सितंबर के लास्ट तक देखने को मिलेगा। एंड कितने परसेंट इंक्रीज होगा ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ना वो मतलब डीएनएस के इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है। सो उसी हिसाब से जो आपका डीएनएस अलाउंस है वो मेंटेन किया जाता है। अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ी होती है ज़्यादा डीएनएस अलाउंस इंक्रीज करते हैं, अदरवाइज कम डीएनएस अलाउंस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि पहले 38 था, इसको 42 कर दिया गया। अब देखो जब सितंबर में ऑफिस मेमोरेंडम या फिर जो मतलब हमारा
क्या कहते हैं हम, मतलब आएगा जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तो कितना इंक्रीज़ होगा वो भी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। बाकी हाल फिलहाल 42% चल रहा है, जो कि 10,000 बेसिक पे के ऊपर लगता है, एंड 4200 रुपीज़ आपका डीएनएस अलाउंस यहाँ पे ऐड अप हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस की, तो साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस आपको 180 रुपीज़ मिलता है एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक को, अगर आप एज ए एबीपीएम ही काम कर रहे हो। अगर आप किसी दूसरे बीओ में एज ए एबीपीएम प्लस बीपीएम काम कर रहे हो, यानी कि आप बीपीएम का काम भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 25 रुपीज़ स्टेशनरी चार्जेस अलग मिलते हैं, स्टेशनरी अलाउंस अलग मिलता है। एंड साथ के साथ में आपको फिर कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि अगर आप एक ही ड्यूटी कर रहे हो देन आपकी ये टोटल सैलरी है। बट अगर आप एक से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हो, यानी कि अगर आप एबीपीएम भी हो प्लस बीपीएम का भी काम कर रहे हो, देन आपको यहाँ पे 2340 रुपये यानी कि 2340 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं इन योर अर्निंग्स इन योर सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल एबीपीएम या फिर एक नॉर्मल डाक सेवक की बात करें, तो उनकी यहाँ पे टोटल अर्निंग्स इतनी ही रहती है, इतने ही अलाउंस लगते हैं, एंड इनकी टोटल अर्निंग्स यहाँ पे हो जाती है 14,380 रुपये यानी कि 14,380 रुपीज़, और डाक सेवक की भी सेम रहती है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें यहाँ पे डिडक्शंस की, तो CGGIS डिडक्शन जो है ये आपके फिक्स डिडक्शंस हैं। CGEGIS इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये आपके 50 रुपीज़ फिक्स डिडक्शन है, ये आपके पर मंथ कटने ही कटने। अगर आप ऐसे बोलो कि नहीं मैं ये नहीं कटवाना चाहता या फिर इसको कैंसिल कर दो, बंद कर दो, तो वो नहीं हो सकता। ये आपको पर मंथ कटवाने ही कटवाने पड़ते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली यार डिडक्ट हो ही जाते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्यों करते हैं, तो इसमें ना कुछ एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम करके होता है ये, जैसे कि मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया ही। तो इसमें ना अगर आपकी ऑन ड्यूटी या फिर ऑफ ड्यूटी कैसे भी है, मतलब अगर आपका कुछ आप हैंडीकैप हो जाते हो, किसी वजह से आपकी डेथ हो जाती है, तो इसमें आपका कवरेज रहता है कि जैसे कि अगर आपकी डेथ हो गई तो 50,000 रुपीज़ तक का कवरेज होता है, जिसको आपकी फैमिली क्लेम कर सकती है। अगर आप फुली हैंडीकैप हो जाते हो दैन 20,000 रुपीज़ तक का क्लेम रहता है। अगर आप पार्शली हैंडीकैप हो जाते हो दैन आपका 10,000 रुपीज़ तक का जो मतलब है वो क्लेम रहता है, जो कि आप या फिर आपकी फैमिली जो है वो क्लेम कर सकती है। और इसके अलावा अगर आपने कोई पीएलआई या फिर आरपीएलआई करवा रखी है, अब जैसे कि हमारी ज्वाइनिंग के टाइम हमारे इंस्पेक्टर ने बोला था कि आपको पीएलआई करवानी पड़ेगी, सो हमने अपनी पीएलआई करवाई, जिसका कि प्रीमियम जो है वो पर मंथ मेरी सैलरी में से डिडक्ट होता रहता है। सो अगर आप में से भी किसी ने मतलब अपनी पीएलआई या फिर आरपीएलआई अगर आपने करवा रखी है, या फिर अगर आपने कोई यूनियन वगैरह ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि अभी AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन भी काफ़ी लोग होते हैं ज्वाइन किए हुए होते हैं। उसके बाद में एक और होता है SDBS कंट्रीब्यूशन, बट यार वो बढ़िया चीज़ है, मतलब पहले आपको बता देता हूँ, पीएलआई आरपीएलआई करा रखी है तो वो भी यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे जितने भी आपके हैं। उसके बाद में अगर आपने कोई यूनियन वगैरह ज्वाइन कर रखी है देन उसके भी यहाँ पे आपके जो मतलब फीस है जो आपकी पर मंथ जाती है, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस, वो भी आपके यहाँ पे डिडक्ट हो सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आपके SDBS कंट्रीब्यूशन के नाम पे मतलब अगर डिडक्शंस होती हैं तो यार वो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि अभी हमारा EPFO तो नहीं करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बट अगर हम बात करें कि अगर आपका SDBS कंट्रीब्यूशन में अगर पैसे जाते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वो ना EPFO की तरह ही है, मतलब वहाँ पे आपके 300 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं, जो कि आपके भी मतलब डाले जाते हैं, आप अपनी सैलरी में से भी डिडक्ट करते हैं, एंड जो मतलब गवर्नमेंट है वो भी अपनी तरफ से 300 रुपीज़ आपके मतलब SDBS कंट्रीब्यूशन में डालती है, यानी कि 300 आपकी तरफ से, 300 सरकार की तरफ से, तो 600 रुपीज़ जो है वो आपके पर मंथ वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। बट अभी तो मतलब मेरा जो है SDBS कंट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, आई थिंक कि अब तक 1 साल अभी मुझे होगा, उसके बाद में आई थिंक स्टार्ट हो जाए। बट अगर मतलब ऐसे नहीं है, मैंने इंस्पेक्टर से बात की थी बट अभी कुछ यार मतलब मिला नहीं है ऐसा कोई रिस्पॉन्स, जब भी मिलेगा आपको मैं बता दूंगा। बाकी अगर आपका SDBS कंट्रीब्यूशन चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भी हो सकता है उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करवाओ। वैसे आई थिंक उसकी एक लिमिट ही होती है कि आपको 300 रुपीज़ ही कटवाने हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा वही है कि गवर्नमेंट कुछ लिमिटेशंस कर देती है। उसके बाद में अगर मतलब आप चाहते हो कि SDBS कंट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो आप यार इसके बारे में ना ज़्यादा डिटेल या तो आप अपने इंस्पेक्टर से ले सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। एंड अगर आप कहोगे कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो फिर कहीं से भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके या फिर कैसे भी, चाहे किसी का भी दिमाग खाना पड़े, सो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बाकी हाँ, अगर हम यहाँ पे फिर बात करें आपकी टोटल डिडक्शंस की, एक नॉर्मल एबीपीएम के तो वो 50 रुपीज़ होते हैं, एंड टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शंस, यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी इन हैंड सैलरी एक फ्रेशर GDS ABPM की, उसकी एक इन हैंड सैलरी मिल जाती है फ्रेशर ABPM की 14,330 रुपये यानी कि 14,330 रुपीज़ यहाँ पे आपकी पर मंथ इन हैंड सैलरी जो है वो रहती है। एंड यार कोई मतलब ख़राब सैलरी नहीं है, आपको सिर्फ 4 घंटे की जॉब है आपकी, 10 से लेकर 2 बजे तक आपको काम करना है। और ABPM को तो एक काम और अच्छा होता है, आप SO जाओ, वहाँ से डाक उठाओ, डिलीवर करो अपना जो भी आपका काम है, जैसे भी आपका जो डिलीवरी मैनिफेस्ट है वो आप अपने BAPM को दो, जो भी आपने अपने मोबाइल के ऊपर डाक वगैरह चढ़ानी है, जो भी करना है, मतलब जो भी आपका काम है वो करो, एंड यू आर फ्री,
ठीक है, मतलब आपको और भी यार कुछ करना ही नहीं है, आपको ऐसे भी कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि आपको 10 से 2 बजे तक बैठना ही बैठना है। अगर आपके पास डाक ज़्यादा आती है तो कई बार ज़्यादा टाइम भी लगवाना पड़ जाता है, और अगर मतलब डाक कम होती है, अगर मेल्स कम होती है तो फिर आप जल्दी भी फ्री हो जाते हो, ठीक है। बट बीपीएम को ये है कि 10 से 2 बजे तक आपको रहना ही रहना पड़ेगा, चाहे कुछ काम हो, चाहे कुछ काम ना हो। तो जीडीएस एबीपीएम के नाम पे ना मतलब ये एक ज़्यादा मतलब अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा चिट्ठी आती नहीं है कि आपको 4 घंटे से ज़्यादा लग जाए चिट्ठी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो उससे कम में ही हो जाता है। एंड बाकी यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना काम कितने अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है। तो बाकी यार फ्रेंड्स, हम आज की इस वाली वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।